मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज जिस विषय पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है सिलेबस। मैं आपको आज सिलेबस के बारे में पूरी तरह से जानकारी देने की कोशिश करूँगा और शायद बहुत कम लोगों को सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। कुछ ही लोगों को जैसे निबंध के जो पेपर हैं उनके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके बारे में जानकारी होती है, बस उसके अंदर की डिटेल्स जानकारी नहीं होती है। तो मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा आज, तो बने रहिए वीडियो के साथ और चलते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अभी जो आप देख पा रहे हैं ये जो है प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें आपको बताता हूँ सामान्य जानकारी कि इसमें सामान्यतः 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर भी 200 नंबर का होता है, सेकंड पेपर भी 200 नंबर का होता है और दोनों जो है 2 घंटे का ड्यूरेशन टाइम मिलता है आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। और आपको ये जो है दोनों पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, आपको इसमें 33.33% लाना होता है और इसके नंबर जो है मेंस में नहीं जुड़ते हैं। सॉरी, आपके जो रैंक डिसाइड होती है जिसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसमें ये नंबर नहीं जुड़ते हैं, आपको सिर्फ एक पेपर जो है क्वालिफाई करना होता है। तो चलिए पहले पेपर पे आते हैं। पहला पेपर जो है वो 200 नंबर का होता है। उसमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं, जैसे पहला दिया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, आपको इसके लिए करंट अफेयर की तैयारी करना होगा। और दूसरा टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें आपको जो है भारत के इतिहास में आपको तीनों ड्यूरेशन टाइम के इतिहास के बारे में जानना होगा, जैसे कि आपको एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और राष्ट्रीय आंदोलन में आपको जो है 1757 के बाद से जो जो घटनाएं हुई है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, आपको उसके बारे में जानना होगा। उसमें व्यक्तित्व के जो है मुख्य व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। आपको इसमें जो है भूगोल के बारे में, भारत और विश्व दोनों के भूगोल के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, भूगोल में भी प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। अब चौथा जो टॉपिक्स है वो भारतीय राजतंत्र और शासन। इसमें आपको पॉलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें जैसे संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। और जो अपना छठा टॉपिक है वो आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसमें आपको इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। और जो अपना सातवां टॉपिक आ जाता है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी। इसमें आपको जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे, जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। और सामान्य विज्ञान में आपको जो है तीनों चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको विज्ञान से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी पढ़ना पड़ेगा और साइंस से रिलेटेड भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड पेपर पे। ये आपकी बुद्धि कौशलता चेक करने के लिए जो है पेपर डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स इस बारे में पढ़ना पड़ेगा, इससे रिलेटेड ये पेपर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो टॉपिक्स है बोधगम्यता। ठीक है, दूसरा है संचार कौशल संहिता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता। और ये जैसे मैथ्स का टॉपिक है आधारभूत संख्यान, जैसे उसमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं, आपको इन्हीं को पढ़ना है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि आप मेंस की तैयारी करते हुए भी प्री की तैयारी कर सकते हैं। आप जो है मेंस के साथ साथ प्री की जो तैयारी साथों साथ कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं करना पड़ता प्री के लिए अलग से, उसको आप मेंस के साथ तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं मेंस के सिलेबस पे। तो इसमें जो है अब मेंस के सिलेबस में आपको कुछ दिखाता हूँ। आपको सामान्यतः ये जानकारी होगी कि मेंस में जो है 11 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर जो होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं, आपको ये भी पता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और उसके बाद जो है हिंदी और इंग्लिश का नंबर आपके मेरिट लिस्ट में जो काउंट होते हैं नंबर उसमें नहीं जुड़ते हैं, आपके मुख्यतः 9 क्वेश्चन पेपर के ही जो है नंबर जुड़ते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला है निबंध। निबंध जो होता है 250 अंक का होता है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने
अपने चैनल पे डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें मैं सिलेबस के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब सेकंड पेपर है जीएस पेपर 1। तो आपको सामान्यतः यही जानकारी होगी कि जीएस पेपर 1 में कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जैसे जीएस पेपर 1 में है, हम जो बोल सकते हैं कि इसमें हिस्ट्री, भूगोल, सोशल, समाज, 3 टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, इसमें विश्व का इतिहास भी आता है। ठीक है, तो अभी हम इनके टॉपिक्स भी देखेंगे कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक्स है। जीएस पेपर 1 में मुख्यतः 12 टॉपिक्स दिए हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। अब चलते हैं पेपर 3 पे। पेपर जो जीएस पेपर 2 है, उसमें आपको पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, सामाजिक न्याय पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस। ठीक है, आपको अब चलते हैं पेपर 3 जीएस पेपर 3 में। इसमें आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ना है, यानी कि साइंस एंड टेक, आर्थिक विकास पढ़ना है, यानी इकोनॉमी पढ़ना है, जैव विविधता पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, सुरक्षा पढ़ना है और आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं जीएस पेपर 4। ये जो है मुख्यतः इथिक्स का पेपर होता है, जिसमें आपसे नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिव्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं उसके लिए आपको 2 पेपर देना होता है, और यह आपको अपने से चूज़ करना पड़ता है कि आपको किस सब्जेक्ट से ऑप्शनल देना है। ठीक है, तो आप ऑप्शनल के लिए मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शनल की जो है उसकी जो सिलेबस है, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी है, विषय का चयन कैसे करें, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको बाद में जाके देख सकते हैं। और ये जैसे आप देख पा रहे हैं, अंग्रेजी का पेपर और एक हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर मतलब जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें जो भाषा दी है, उसमें से किसी भी आप भाषा पे आप जो है पेपर दे सकते हैं। और अंग्रेजी तो कंपलसरी है, उसको देना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए अभी जीएस पेपर 1 पे चलते हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है जीएस पेपर 1। उसमें जो मैंने आपको बताया था कि इसमें हिस्ट्री, भूगोल और समाज के बारे में दिया हुआ है। तो उसके कुछ टॉपिक्स से मैंने आपको बताया था कि इसमें 12 टॉपिक्स हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक्स दिए हुए हैं इसमें, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए अभी सेकंड पेपर पे चलते हैं। सेकंड पेपर भी, इसमें 20 टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप इसको जो पीडीएफ दूंगा उसमें जाके पढ़ सकते हैं। वैसे ही थर्ड पेपर भी 20 टॉपिक्स दिए हैं, और फोर्थ पेपर जो नीति इथिक्स का है, उसके बारे में भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों अभी आपने जो सिलेबस देखा, वो जो है संघ लोक सेवा आयोग ने जो है जो सिलेबस दिया है, वो मुख्यतः कोड में दिया गया है। मतलब कोई भी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी गई है कि किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है। तो अगर आपको इस चीज़ की जानकारी पता लगाना है, तो आपको जो है सिलेबस को अगर आपको डिकोड करना है, तो आपको उसको सिलेबस को जो है प्रीवियस ईयर पेपर के साथ लिंक करते हुए पढ़ना पड़ेगा। ये सभी टॉपर्स भी बताते हैं, और मैं भी बता रहा हूँ कि आपको जो है सिलेबस के को जो है प्रीवियस ईयर पेपर के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे तो आप सिलेबस को डिकोड कर पाओगे और सिलेबस की समझ विकसित कर पाओगे कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ना है हमको। आप सभी चीज़ें जान पाओगे। तो आप सिलेबस को जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ लिंक करते हुए पढ़िए। अभी अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो अभी आपको पहले तो सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। आप सिलेबस को डिकोड करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ जो है सिलेबस से रिलेटेड कॉपी मतलब बुक बता देता हूँ, जो आपको हेल्प करेगी सिलेबस को डिकोड करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स बता देता हूँ जो आप परचेस कर सकते हैं। तो पहली जो बुक है, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो है मेंस का इसमें सिलेबस दिया गया है, डिटेल में दिया गया है, और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है। ये मुख्यतः विज़न की है। इस पे प्रारंभिक जो है पेपर, उनके भी सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको परचेस कर सकते हैं, या इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
और जो है अब जो है दृष्टि की मेंस वॉलपेपर वो खरीद सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको 2013 से लेके 2020 तक के मिल जाएंगे। 5वां संस्करण है। अब आते हैं प्री के लिए। प्री के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर के लिए यूज़ कर सकते हैं दिशा पब्लिकेशन के, जो मोनाल सर के द्वारा लिखी गई है। ये जो है 11वां संस्करण है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं और इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो सामान्यतः सबको समस्या रहती है सिलेबस डिकोड करने के लिए, तो आप इनका यूज़ करते हुए सिलेबस को डिकोड कीजिए। तो दोस्तों, मैं अपने हिसाब से जितना समझा पाया, आपको अपने से ज़्यादा समझने की कोशिश करना पड़ेगा। कोई भी आपको अच्छे सिलेबस नहीं समझा सकता है, आप अपने से ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves,